हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच, मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। मांग की लोच में हमने क्या करना है, मांग के नियम में एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा ली थी हमने। कीमत और मात्रा में कैसा रिलेशन होता है? मांग में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन इसमें कीमत को छोड़कर अन्य वस्तुओं का, अन्य चीजों का जो प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाएगा। मांग के नियम में जो चीजें स्थिर थी उन्हीं चीजों में परिवर्तन करना है, लेकिन कीमत को, एक कीमत के साथ साथ अन्य चीजों को भी इसमें ऐड करना है। कीमत, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत आदि में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। इसमें मांग की 3 प्रकार की लोच है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। हम इस चैप्टर में मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, इसमें प्रतिशत परिवर्तन है तथा मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यही इसके फॉर्मूले में भी है। मांग की कीमत लोच का क्या फॉर्मूला है? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आप इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन कर सकते हैं मार्शल के अकॉर्डिंग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। आगे है इसकी डिग्रीज। डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार में क्या होता है? लोचदार मांग, लोचदार, इसमें मांग क्या होती है? लोचदार होती है और कीमतें हमारी फिक्स रहती है। प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है, कीमतें फिक्स रहती है। और मांग क्या होती है? मांग 10, 20, 30, मांग कितनी भी हो सकती है और कीमत के थोड़ा सा बढ़ने पर मांग शून्य हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू में इन्फिनिटी। ओ एक्स पर क्वांटिटी है, ओ वाई पर प्राइस शो कर रहा है, तो इसमें कीमत हमारी कितनी है? 4 फिक्स दिखा रखी है, तो 4 पर हमारी डिमांड चाहे हमारी 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे हमारी 30 हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू में इन्फिनिटिव। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इन्फिनिटिव किस में होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव किस में होती है? ऑप्शन दे दी जाएंगे, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। ईडी इज इक्वल टू में इन्फिनिटिव। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। कब होता है पूर्णतः लोचदार? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाजार की कौन सी स्थिति में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, तो आपने आंसर लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता। सेकंड है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस अवस्था में मांग की लोच शून्य होती है। ईडी इज इक्वल टू में 0। ये होते हैं नेसेसरी, जो हमारी जरूरत की चीज होती है, जैसे कि नमक या चीनी, मतलब कि चाहे इनकी कीमत ज्यादा हो चाहे हमारी कम हो, डिमांड हमारी क्या रहती है? उतनी ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि सस्ती हो जाएगी तो हम ज्यादा सब्जी में ज्यादा नमक यूज करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड हमारी उनकी क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो इसमें ईडी इज इक्वल टू में क्या है? 0 के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट पर है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार में दोनों में इक्वल चेंज आता है। कीमत में तथा वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। जितना कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में उतना ही परिवर्तन होता है। अगर कीमत 1% कम हो रही है तो मांगी गई मात्रा भी 1% ही बढ़ रही है। कुल व्यय खरीदी गई मात्रा मल्टीप्लाई कीमत के बराबर होता है। जैसे ओ एक्स पर क्वांटिटी है और ओ वाई पर प्राइस शो किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना प्राइस कम हुआ है, डिमांड उतनी ही हमारी बढ़ गई है। ईडी इज इक्वल टू में 1। इन दोनों में ज्यादा, अगर 1% इसमें कमी आ रही है तो 1% इसमें बढ़ाई गई है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। ईडी इज इक्वल टू में 1। इकाई से अधिक लोचदार मांग, कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है, वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है। कीमत अगर थोड़ी सी कम होती है तो मांग में ज्यादा असर होता है।
कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कुल व्यय बढ़ जाता है, अर्थात मांगी गई मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है, ओ एक्स पर क्वांटिटी है, ओ वाई पर प्राइस है। तो क्वांटिटी जैसे कि प्राइस में अगर 1% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी हमारी ज्यादा बढ़ रही है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, P से P1 में अगर 1% की कमी हो रही है तो क्वांटिटी हमारी ज्यादा बढ़ रही है। ये हमारी जैसे 2 से 4 हो जाएगी तो 2% की कमी ज्यादा हो रही है। कीमत में अगर 1% हो रहा है तो मांगी गई मात्रा में 2% का चेंज आ रहा है। तो कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है, और जबकि क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार मांग, जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाता है। इसके अपोजिट है ये वाला, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कीमत देखो कीमत में ज्यादा चेंज आ रहा है, P से P1 कीमत में ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो कीमत जब OP से कम होकर OP1 पर हो जाती है तो वस्तु पर कुल व्यय कम हो जाता है। ED इज इक्वल टू में लेस देन 1। आपको इन तीनों का ध्यान रखना है, इकाई का, इकाई से अधिक और इकाई से कम का। तब किसी वस्तु की मांग लोचदार कब होती है? जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो। जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वो लोचदार मानी जाती है, और जब मांग की लोच इकाई से कम हो तो वह बेलोचदार कहलाती है। जब इकाई से कम होती है तो वह क्या कहलाती है? बेलोचदार होती है। तो 1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग की लोचदार कब माना जाता है मांग को? तो जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो। और बेलोचदार कब माना जाता है? जब मांग की लोच इकाई से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मांग की लोच मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती है, अर्थात जिसके अंतर्गत सभी आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। रेक्टेंगल मतलब कि आयत, जिसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? सभी पर बराबर होता है। ये किस पॉइंट पर होता है? इकाई के। मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई होगी। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में मांग की लोच इकाई के बराबर है या बेलोचदार है या इकाई से कम है? तो इसका आंसर है इकाई के बराबर है, अर्थात मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई होती है, क्योंकि इसमें सभी आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।